जय हिंद दोस्तों। परसेंटेज का 5 क्वेश्चन ले लिए, पांचों को सोल्व करना है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योग का 40% है तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले लिखना ए बी से 40% कम है। पहले बात हो रहा है ए बी और सी, तीन आदमी है। ए बी सी तीन आदमी को लिख देंगे ए बी सी तीन आदमी। बोल रहा है ए बी से 40% कम है। ए बी से 40% कम है तो बी को हम कितना मानेंगे कि 40% निकल जाए। तो हम बी को 100 मानेंगे तो 100 का 1% 1 होता है, 100 का 2% 2 होता है, 100 का 40% 40 होता है। उसी तरह हम 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे तो 100 का 40% कितना हो जाएगा। 100 का 40% 40 हो जाएगा तो कितना है, 40% कम है तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो ए बी में तो हो गया, ए बी से 40% कम है, ये तो लिखा गया। 100 से 40% कम है 60, सही बात है। अब बोल रहा है और सी ए और बी का के योग का 40% है। दोनों का, कौन कौन का, ए और बी का योग का 40%। ए और बी का योग कितना है, 160 है। दोनों को जोड़ देंगे तो 160। 160 का 40%, 160 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 160 का 40% निकालने के लिए 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 16 को अब 4 बार पढ़ेंगे, 16 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64। तो सी कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64। अब तीनों का बात हो गया, ए बी सी तीनों का बात हो गया तो योग का 40% है तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। बी है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, सी से कितना प्रतिशत अधिक है बी, कितना परसेंट, 64 से 100 कितना अधिक है, 64 से कितना अधिक है, 26 38 36 कितना अधिक है, 36 अधिक है। किससे अधिक है, 64 से। किससे अधिक है, 64 से। अब इतना का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब 4 से, अब दोनों को काटना है, 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4, 6 चौके 24, 16 बार में कट जाएगा। अब 4 से काटेंगे कितना बार, 25। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, इसको 8 चौक 32, 9 चौके 36, 9 बार में कटेगा, 9 चौक 36। अब 25 को 9 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 को 9 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 225/4। कितना बचा नीचे, 4। अब 225 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, दशमलव में कितना आएगा, देखो 4 से काटेंगे तब 5 बार में लगेगा, 2 बच जाएगा, तब फिर 25 बचेगा, 2 और 5 25 हो गया। अब 4 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 56 हो गया। अब कितना बचा, 1 बचा तो दशमलव, अब 10 बचा है तो 4 से भागा देंगे तो 2 बार में लगेगा, कितना बार में, 2 बार में। अब कितना बचा, 2 बचा तो हो गया, दशमलव बैठा हुआ तो 0, तो अब 5 बार में कट जाएगा, 56.25, 56.25। किसका आंसर हो गया, पहला को। कितना किसका, पहला को। उसी तरह दूसरा को सोल्व करना। दूसरा बोल रहा है दो संख्या 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है। इसमें बात हो रहा है 3 संख्या, 2 संख्या इधर है, अब बोल रहा है तीसरी संख्या, तो पहले 3 संख्या लिख देंगे। दूसरा सोल्व कर रहे हैं,
पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या लिख दिए। बोल रहा है दो संख्या 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। तो अब हम तीसरी संख्या को ऐसा मानेंगे कि हमको 1%, 2% पूछे तो हमको पता चलेगा। तो किसको मानेंगे? 100 को मानेंगे। 100 को 1% कितना होगा? 1 होगा। 2% 2 होगा। पूछ दिया 25% तो 25 होगा। तो उसी तरह तीसरी संख्या को कितनी मानेंगे? हम 100% मानेंगे। कितना? 100 मानेंगे। 100 का 32% कितना होगा? 32 हो जाएगा। तो दो संख्या, पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया। तो पहली संख्या में क्या बोल रहा है? 32 कम है, 32% कम है। तो 100 में 32 गया, कितना हुआ? 68। कितना हो गया? 68। तो पहली संख्या हो गया कितना? 68। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या कह रहा है 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है। तो 100 में 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो हमको पता चल गया पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी। अब बोल रहा है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? बोल रहा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? प्रथम संख्या कौन है? 68 है। दूसरी संख्या कितना है? 80 है। तो 80 का कितना परसेंट 68 है? तो इसको पता करने के लिए क्या कह रहा है? 68%। तो 68 को ऊपर लिखेंगे, 80 को नीचे लिखेंगे। और परसेंट पूछता है तो क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर दिए। अब इसको काट देंगे। 20 80, 20 100, 5 से कट गया। अब करता है 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गया, हो गया 28। 7 चौके 28, 17 हो गया। 17 गुने 5 कितना हो गया? 17 पचे 85। कितना हो गया? 17 पचे 85। 85% है। कौन है? ए है। ए पहला संख्या। दूसरा से 68, 80 का कितना परसेंट है? 85% है। इसी तरह पूछ देता कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? कितना कम है? तो इससे हमको पता चल रहा है कि 85% है। तो इससे कितना कम है? इससे कितना कम है? 15% कम है। तो हम 15 देते हैं। पर इस जगह पूछा है कि 80 का कितना परसेंट है? तो 85% है। तो हमको पता चल गया। तो दूसरा सॉल्व हो गया। अब तीसरा बोल रहा ए बी से 25% अधिक है और ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो तीसरा को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा को सॉल्व कर लें। तीसरा बोल ए बी से 25% अधिक है। हम अनुपात में लिखेंगे ए अनुपात बी। ए अनुपात बी क्या है? ए बी से 25% अधिक है तो ए हो जाएगा इस जगह, बी हो जाएगा इस जगह। तो ए बी से 25% अधिक है तो हम बी को 100 मानेंगे तब ने 125 हो जाएगा। इसको 25% अधिक हो गया। अब बोल रहा है बी सी से 40% कम है। बी सी से 40% कम है। बी अनुपात सी। बी सी से 40% कम है। हम सी को 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। कितना कम है? 40% कम है। तो कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60 हो गया। अब बोल रहा है 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है, सी अनुपात डी 30% अधिक है तो हम डी को 100 मानेंगे तब में अधिक है तो कितना हो जाएगा? 130।
इतना में कोई दिक्कत दोस्तों? अब इसको हमको छोटा करना, हमको पूछा कुछ, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। हमको ए और डी का बात है, ए और डी का बात है, तो हमको ए डी का रखना पड़ेगा, और बी सी का इसमें बात है नहीं, तो इसको हटा देंगे। तो हटेगा कैसे? तिरछा तिरछी कट जाएगा, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्या बच गया? ए अनुपात बी डी, ए अनुपात डी बराबर। इसको हमको गुना करने के लिए छोटा चाहिए, इतना में भी गुना हो जाएगा पर देरी हो जाएगा, तो इतना को छोटा करना। तो 25 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 25 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में, ठीक है। अब 20 से 3 बार में कटेगा, 20 से 5 बार में कटेगा। अब इसको 0 से 0 कट जाएगा, तो 13 और 10 रह जाएगा। तो हमको इधर तिरछा तिरछी बी बी को काट दिए हैं, तो इधर भी तिरछा तिरछी कोई भी अंक कटता है तो उसको काट देंगे। तो 5 और 5 से कट जाता है, 5 5 से कट जाता है, तब बचा इधर कितना? 13 और 3। 13 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 13 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 39 आएगा, 39 अनुपात। अब इधर बचा 10 और 4, 10 और 4, 10 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 40, 40। अब बोल रहा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है? 40 से 39 कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? 40 से कम है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, क्या करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। अब इसको काटना है, तो बी दूनी 40, बी पचे 100, 5 बार में, तो कितना हो गया? 5/2। 5 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5, 2.5, यही आंसर हो गया। कितना है? 2.5%। कितना है? 2.5%। तीन को सोल्व हो गया। अब हमको चौथा को सोल्व करना है। किसको? चौथा को। चौथा को सोल्व करेंगे। दो संख्या 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। बोल रहा है दो संख्या 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें बात हो रहा है तीन संख्या, दो संख्या इस जगह दिया हुआ है, अब तीसरी संख्या इस जगह, तो हम तीन संख्या पहले लिख देंगे। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या लिख दिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या लिख दिए। चौथा क्वेश्चन है, तो बोल रहा है दो संख्या 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा है। ज्यादा रहे कम रहे, किससे दिया हुआ तीसरी संख्या को हम कितना माने कि उसको 20%, 10%, कोई भी संख्या का है कितना परसेंट भी कहे निकाल दें। तो हमको 100 मानेंगे तो उसका 10% निकालने के लिए बोलेगा तो 10 हो जाएगा, हम आसानी से निकाल लेंगे। तो तीसरी संख्या का हम कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला था कितना कम है, इसमें तीसरी संख्या से ज्यादा है, इसमें बोल रहा है ज्यादा, तो 25% ज्यादा है किससे? तीसरी संख्या से। कौन? पहला। तो 25% कितना? 100 का 25% कितना होता है? 25। तो 100 में कितना 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। कौन? पहली संख्या। दूसरी संख्या कितना ज्यादा है? 20%। 20% किससे? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या 100 है, इससे 20% ज्यादा कितना हो जाएगा? 120। 120 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत दोस्तों? 20% अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है?
5 कम है, कितना से 125 से, 125 से 120 है, जो 5 कम है ने, तो 5/125। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया, 4%। क्या है, 4%। क्या है, कम है। कितना कम है, 5%। 4%, 4% कम है। पांचवा को अब सोल्व करना है। यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। वही संख्या का मतलब समझे, वही संख्या, कोई भी संख्या कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। एक पेन है, एक पेन कितना है, अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। यदि किसी संख्या का 80%, इसको बनाइए तो 80%, क्या 80% को 80 में जोड़ा जाता है तो प्लस 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या कितना होगा, वही संख्या मतलब 100%, वही संख्या मतलब 100%, 100% मान लिए प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करके बताना कितना, 100% का मान। तो इधर है 80% प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 80 बराबर 100% माइनस 80%, कितना बचेगा, 20। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20% बराबर 80 हो जाएगा। इधर घटा तो इधर कर दिए, कोई दिक्कत। 20% बराबर 80, तो हमको निकालना है कितना, 100% बराबर, कितना, 100% बराबर, 100% बराबर, इधर 80 है, इधर 20, तो इधर 100% बराबर निकालना, तो इधर गुना में जाएगा तो 20। अब 20% में है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100, तो गुना में हो जाएगा 100। कोई दिक्कत दोस्तों। अब इसको काट देना, ये क्या है, 100% बराबर है, तो 20 से काटेंगे कितना बार में, 5 बार में, कितना, 8 बजे 40, 400, कितना, 400। 100% बराबर कितना आएगा, 400। पांचों को सोल्व कर दिए। इसी तरह कोई भी मैथ है, इसी ट्रिक से सोल्व हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।